हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं पहली न्यूज़। तो फिर से हम कोरोना की तरफ जा रहे हैं और सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इवन इतनी हो रही कि इसको कंट्रोल करना भी इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जैसा कि आपको जो डेटा दिख रहा है, फिगर इसमें दिख रहे हैं, है ना, वो किस बात के लिए हैं? मीन्स कि बोला गया कि 2.75, मतलब 2.75 का सीधा मतलब क्या है कि भाई 2,75,000 जो है लाख न्यू केसेस अभी रिकॉर्ड हुई हैं और 1,620 डेथ्स ऑन संडे को इतनी हो चुकी। तो सिचुएशन ऑफ जस्ट इमेजिन की चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है और बहुत सारी मीन्स ऐसी डेथ्स हैं जो रजिस्टर ही नहीं होती हैं, है ना, और कोरोना की वजह से हो रही हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो रही। तो सबसे बड़ी बात यही कि आप अपने आप को सेफ़ रखें, तब बाकी लोग भी सेफ़ रखेंगे, क्योंकि एक मीन्स चेन एकदम जुड़ा हुआ है और नए सिम्टम्स भी आ रहे हैं। और टोटल कोविड-19 केसेस क्रॉस द 1.5 करोड़ मार्क, मतलब कि 1.5 करोड़ का जो मार्क होता है उसको क्रॉस कर चुके हैं। और अप्रैल सेशन के जो जेईई मेंस था वो पोस्टपोन हो गया है ना, वो अब नहीं होगा। और इसी के चलते हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, सजेशन हिदायत दी है सरकार को कि गिव ऑप्शंस टू स्टेट्स, जो राज्य हैं उनको विकल्प और दिए जाएं, उनको मतलब हेल्प की जाए, बूस्ट वैक्सीन सप्लाई, और जो वैक्सीन सप्लाई है उसको बूस्ट किया जाए, उसमें तेज़ी लाई जाए। ऐसा किसने बोला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है। लेटर टू पीएम ऑफर्स प्लान टू टैकल सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, मतलब लेटर लिखा है टू पीएम, है ना, और उसमें ऑफ़र किया गया कि कैसे सेकेंड वेव को टैकल करें, इसको लेकर के लिखा गया। तो ये तो थी मीन्स मनमोहन जी की न्यूज़। नेक्स्ट अगर बात करें तो राहुल कैंसल्स इलेक्शन रैलीज़ इन द वेस्ट बंगाल। तो राहुल बाबा ने क्या किया है कि भाई इलेक्शन रैलीज़ को कैंसिल कर दिया है। अब क्या करेंगे तो कोरोना थोड़ी पॉजिटिव होना है तो करना ही पड़ेगा इनको, है ना। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो बिहार जो है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किसको लेकर? शॉर्टेज हो रही है कई सारी चीज़ों को लेकर के। तो पहली शॉर्टेज किसको दिख रही है? ऑक्सीजन की। तो बोला क्या क्या गया है कि बिहार फेसेस ऑक्सीजन शॉर्टेज, कोविड हॉस्पिटल हेड सीक्स रिलीफ फ्रॉम द पोस्ट। जो कोविड मतलब वहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह जो काम उनको सौंपा गया है, जिनको काम सौंपा गया है, वो क्या कह रहे हैं कि हमको हमारी पोस्ट से रिलीफ कर दो, हमको यहाँ से छुटकारा दे दो। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि भाई उनसे चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं, उनके पास क्या मीन्स फैसिलिटीज़ है ही नहीं, चीज़ें हैं ही नहीं, लोगों को वापस किया जा रहा है और उनकी डेथ्स हो रही हैं इस वजह से लेकर के। और गुजरात में ये आया है कि गुजरात जो कोविड डेथ्स इन गुजरात फार एक्सीड गवर्नमेंट फिगर्स। जो सरकार जो डेटा दे रही है कि जो डेथ्स हुई हैं, जो सरकार का डेटा है फार एक्सीड्स, है ना, वो कहीं इससे ज़्यादा है, गवर्नमेंट के डेटा से कहीं असलियत ज़्यादा है। कहने का मतलब असल में गवर्नमेंट जो ने डेटा दिया उससे कहीं ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। और हॉस्पिटल लिस्ट अदर कॉजेज़ फॉर द डेथ, है ना, और हॉस्पिटल ने लिस्ट किया कि अदर कॉजेज़ द डेथ, है ना, कि मतलब और भी कोई कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखिए न्यूज़ हमारी जो है वो है केजरीवाल जी से रिलेटेड है। और केजरीवाल जी ने क्या बोला कि दिल्ली हैज़ लेस, है ना, कि दिल्ली के पास पहली बात तो बेड वगैरह नहीं है। तो उसने क्या किया है, बोला है कि 100 आईसीयू बेड्स लेफ्ट, से सीएम केजरीवाल ने बोला है कि सिर्फ 100 ही आईसीयू बेड्स बचे हुए हैं, जो कि बहुत कम है। और डेली केसेस कितने आ रहे हैं कि 25,000 भी केसेस आ रहे थे। ये प्रॉब्लम है ना, देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ में क्या बोला गया है भाई, कॉलम्स में है, जिसमें बोला गया कि जो नाम्बी नारायण है, नाम्बी नारायण, ये नाम आपने अच्छे से सुना होगा क्योंकि हमने इस पर एक डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया के ये स्पेस साइंटिस्ट हैं, है ना, इन्होंने इंडिया के लिए बहुत काम स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ बाहरी शक्तियों की वजह से इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा था। तो सीबीआई टू स्टडी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन फर्दर प्रोब इनटू नाम्बी नारायण केस, मतलब नाम्बी नारायण केस में आगे की जो जांच होगी सीबीआई उसकी करेगी। जो रिपोर्ट है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की आई है। और 162 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन का मतलब होता है पारित करना, कि 162 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो सैंक्शन कर दिए गए हैं, मतलब
पारित कर दिए गए हैं, है ना। सेज हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं हर्षवर्धन, उन्होंने बोला यही काम अगर पहले हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स ही ना। इंडिया में हमेशा जब सिर पर आता है तब सारे काम होते हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो बोला गया कि चाइना और यूएस जो है कॉपोरेट, है ना, ऑन क्लाइमेट क्राइसिस विद अर्जेंसी, मतलब बहुत तेज़ी के साथ दोनों साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन आए, और जो बाइडेन की किससे बनती है? चाइना से ज़्यादा अच्छी बनती है ना, क्योंकि उनके आइडियाज़ मैच करते हैं। और कल 2 मैच थे तो एक में तो डिविलियर्स मैक्सवेल ने क्या किया कि आरसीबी को टॉप पे रखा और दिल्ली ने पंजाब, है ना, मीन्स पंजाब को क्या किया है कि हरा दिया है कल, है ना। तो ये एक तो थी न्यूज़। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या रहेगी। उसके बाद भी हम चलेंगे थोड़ा सा इकॉनमी वाला भी देखा करा करेंगे कि जो इकॉनमी वाला रहेगा, इकॉनमी इन द सेंस कि जो इकोनॉमिक पेज रहता है वहाँ पर भी थोड़ा सा, अगर टाइम वीडियो हमारे 20 मिनट्स क्रॉस नहीं करती है तो हम उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा है वो किसान भाइयों के लिए हमारा है, किसान भाई के ऊपर एक तरह से जुड़ा हुआ है। किससे? किसान के सभी से जुड़ा हुआ है। जो मौसम विभाग है उसको लेकर के रखा गया है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अच्छा, हमारे मीन्स डिस्कशन का मतलब क्या होता है ना, कि डिस्कशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ताकि आपको अलग अलग आइडियाज़ मिलते रहें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं क्या है। तो बोला क्या गया है कि नॉर्मल इज़ गुड, है ना, नॉर्मल इज़ गुड। खुद ही से सवाल पूछ के आंसर दे रहे। नॉर्मल इज़ गुड मतलब कि जो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने क्या बोला है कि इस बार जो मानसून आएगा वो नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल का मतलब अच्छा होता है, ये कह रहे हैं राइटर। अब आगे देखते हैं। आईएमडी का मतलब होता है, फुल फॉर्म है इसका इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, जो कि इसके 4 रीजनल, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ऐसा बनाए गए हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है ये। तो बोला गया कि आईएमडी मस्ट कंटिन्यू टू वाइडन इट्स फोकस, कि मस्ट का इस्तेमाल किया तो ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको। तो आईएमडी जो है ज़रूर कंटिन्यू रखे, जारी रखे। टू वाइडन, वाइडन का मतलब चौड़ा करना, अपना दायरा बढ़ाना। क्या इट्स किसके लिए आया? आईएमडी के लिए आया। फोकस, उसका जो फोकस है, उसको दायरा है, उसको बढ़ाए। टू एड का मतलब हेल्प करने के लिए। क्या? बिजनेस, सर्विस एंड सर्विसेज सेक्टर से मतलब इन सबको, जो बिजनेस वाले हो गए और जो सेवा वाले सेक्टर से, उन सबको बढ़ाने के लिए। मतलब भाई अगर मौसम पता रहेगा कि मौसम आगे अगले के घंटे में क्या होने वाला है, आगे 2-4 दिन में क्या होने वाला है, अगर ऐसा होता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, सब अपने हिसाब से प्लान कर पाते हैं। तो जैसे बोला गया है कि द इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, मतलब भारत का मौसम विभाग संबंधी जो डिपार्टमेंट है, हैज़ फोरकास्ट। तो देखो हैज़ का इस्तेमाल किया इन्होंने और फोरकास्ट किया गया। तो ध्यान रखें जो वर्ब होती है फोरकास्ट, इसके तीनों फॉर्म सेम ही रहते हैं। फोरकास्टेड मत कर देना, कई लोग कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम में भी आता है, जैसे हैज़ लगाओ, फोरकास्ट लगाओ, आपने देखा है भाई इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगी, आपने फटाक से लगा दिया, गलत हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो द इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्ट, मतलब उसने भविष्यवाणी की है, गेस किया है कि नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर, और इस साल के लिए मानसून कैसा रहेगा, बारिश कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। इन द एजेंसीज पार्लेंस का मतलब कि बात करें, अगर एजेंसी जो बात कह रही है, क्या उस बात कह रही है? पार्लेंस का मतलब कहना, बातचीत करना। नॉर्मल इम्प्लाइज, उसने बोला नॉर्मल बोला, और नॉर्मल इम्प्लाइज का मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब होता है, इम्प्लाइज का मतलब वैल्यू लागू होता है। दैट कंट्री विल गेट 96 to 104% ऑफ 88 सेंटीमीटर दैट इट्स गेट्स फ्रॉम जून सितंबर। मतलब बारिश जो होती है जून और सितंबर महीने में, वो 88% जो होती है उसमें से 96 से 104% के बीच में होगी, और ये नॉर्मल का मतलब है ना, राइटर ने बोला। आगे देखें, आगे बोला गया दिस क्वांटिटी, मतलब ये जो मात्रा है बारिश की, कॉल्ड लॉन्ग पीरियड एवरेज, इसको लॉन्ग पीरियड एवरेज बोला जाता है। और ये कब का होता है? इज मीन ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम 1961 to 2010, मतलब कि 1961 से लेकर के 2010 तक के बीच में जो होता है, एक मीन निकाला गया, उतनी ही बारिश हो रही है इस बार। आगे बात करें तो बोला इन्होंने, क्या बोला? द
IMD का मतलब है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर ओवर 20 ईयर्स नाउ। मतलब कि अब से अगर बात करें तो 20 साल पहले 20 साल तक क्या हुआ है कि 20 साल से है ना, द IMD फॉलो करता है 2 स्टेज मानसून, मतलब कि फोरकास्ट सिस्टम की 2 स्तर पर फोरकास्ट को फॉलो करता है। फोर का मतलब होता है FOR, फोर का मतलब होता है आगे, है ना। कास्ट का मतलब आगे की जब जानकारी दी जाती है तो उसको फोरकास्ट बोलते हैं। तो आफ्टर द प्रोग्नोसिस का मतलब पूर्वानुमान लगा लेते थे, पहले से जांच कर लेते हैं। ये डॉक्टर वगैरह शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर द प्रोग्नोसिस मतलब जांच के बाद इन अप्रैल में इट गिव्स एन अपडेटेड एस्टिमेट इन द लेट मई और अर्ली जून, है ना। कि मतलब कि भाई जांच कर लेता है अप्रैल में, उसके बाद में ये अपडेट देता है, जानकारी देता है आखिरी में या जून के स्टार्टिंग महीने में बताता है हमको। आगे देखते हैं। दिस इंक्लूड्स, और इसमें शामिल क्या होता है कि दिस इंक्लूड्स एन एस्टिमेट, एक अनुमान होता है। एस्टिमेट का मतलब अनुमान होता है। किसका अनुमान होता है कि हाउ मच रेन इज़ लाइकली इन, मतलब कि कितनी बारिश होने वाली है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और सदर्न पेनिनसुला। देखो, एक होता है कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, लगभग 3 तरफ से पानी होता है और एक तरफ मेन लैंड से जुड़ा होता है, तो उसी को पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसी वजह से इंडिया को कई बार पेनिनसुला बोल दिया जाता है, क्योंकि इंडिया के चारों तरफ पानी है, सिर्फ कश्मीर की तरफ पानी नहीं है, लैंड है, तो इसी को पेनिनसुला बोल दिया जाता है। कह रहे कि इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें या केंद्रीय भारत की बात करें, इन सब जगह बारिश होने की संभावना है। आगे देखें। नंबर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर जून एंड अगस्त, मतलब कि जून और अगस्त के लिए भी भविष्यवाणी करते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। विच सी 2/3 ऑफ द मानसून रेंज, जो कि 2/3 मानसून बारिश होती है दिखता है। आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स फॉर सोइंग, और यही महीने होते हैं किसके लिए, बुआई के लिए, सोइंग के लिए। कौन से कि जो उन्होंने बताए हैं, कौन से बताए हैं, हाँ, जुलाई और अगस्त, है ना, ये सब बता रहे हैं। आगे इन्होंने बताया, क्या बताया कि दिस ईयर, इस साल क्या होगा, देयर विल बी फोरकास्ट फॉर जून एंड सितंबर 2। कह रहे कि इस साल की जो भविष्यवाणी की जाएगी मानसून को लेकर, जून में भी होगी और सितंबर के लिए भी होगी। इट बी गिवन इन मई एंड अगस्त रेस्पेक्टिवली। मई एंड अगस्त का इन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब जून की जानकारी मई में दी जाएगी और सितंबर की जानकारी अगस्त में दी जाएगी, क्रमशः दी जाएगी, है ना। आगे बता रहे कि हिस्टोरिकली, अगर इतिहास हमारा देखें तो अगर उसकी हम बात करें तो हमको क्या मिलता है, हिस्टोरिकली प्रेडिक्टिंग रेन फॉर जून एंड सितंबर इज़ चैलेंजिंग, है ना। मतलब कि जून और सितंबर के लिए क्या करना, प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, बारिश होगी कैसी होगी, ये बहुत ही क्या होता है, चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण होता है। एज इट्स करस्पॉन्ड्स टू द मानसून एंट्री एंड एग्जिट, और इसी समय मानसून आ भी रहा होता है और जा रहा होता है, दोनों का ये सिचुएशन रहती है। इस वजह से देयर विल ऑल्सो बी फोरकास्ट फॉर वॉट इज़ कॉल्ड मानसून कोर जोन, मतलब कह रहे हैं कि इस बार जो भविष्यवाणी होगी, फोरकास्ट होगी, वो किसके लिए होगी, जो मानसून कोर जोन बोलते हैं उसके लिए भी भविष्यवाणी की जाएगी। विच रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रेनफेड का मतलब होता है कि ऐसी फसल जिसमें क्या होता है कि बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कह रहे हैं कि विच रिप्रेजेंट्स, जो कि प्रस्तुत करता है मोस्ट ऑफ द रेनफेड, जिसमें बारिश की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर रीजन इन द कंट्री। तो कंट्री में जो एग्रीकल्चर वाला रीजन है उसमें जहाँ ज़रूरत होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। आगे है ऑल ऑफ दीज अपडेट्स आर एक्सटेंशन ऑफ द IMD's इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन डायनामिकल मानसून मॉडल्स। कह रहे हैं कि जो ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल है, संभव है, इसका एक ही वजह है कि जो IMD है वो अपना दायरा बढ़ा रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, और कि वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि डायनामिकल मानसून मॉडल्स हैं उनके ऊपर निर्भर है। इस वजह से चीज़ें सारी अच्छी होती हैं। अनलाइक ट्रेडिशन, मतलब ये लाइक ट्रेडिशन होता का लाइक ट्रेडिशन का मतलब ट्रेडिशन की तरह, अनलाइक का मतलब उस तरह नहीं। तो आगे बता रहे हैं कि अनलाइक ट्रेडिशनल स्टैटिकल मॉडल्स, मतलब अनलाइक जो स्टैटिकल मॉडल्स हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं। विच आर बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड होते थे किस पर, सेट ऑफ मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल, जो मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स पर बेस्ड होते थे, मतलब कुछ अनुभव होते थे, अनुमान होता था, उसी के ऊपर बेस्ड रखा जाता था। दैट हैव हिस्टोरिकली बीन कोरिलेटेड विद वेरियस मानसून रेनफॉल, मतलब कि जो कि जुड़ा रहा है कई सारे वेरिएशंस में मानसून में, है ना। द
डायनामिकल मॉडल्स जनरेट फोरकास्ट बेस्ड ऑन इवॉल्विंग वेदर पैटर्न्स। कह रहे हैं कि द डायनामिकल जो मॉडल्स होते हैं जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं, वो क्या करते हैं, जनरेट्स फोरकास्ट, वो फोरकास्ट को जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन इवॉल्विंग वेदर पैटर्न्स। मतलब कि जो वेदर पैटर्न होता है उसको फॉलो करके ये अनुमान अपना बताते हैं, ताकि क्या हो, है ना, कि गलत ना हो, भविष्यवाणी सच रहे। IMD हैज़ टेस्टिंग सच मॉडल्स फॉर मैनी ईयर्स, है ना, मतलब IMD इस तरह के पैटर्न्स को बहुत कई सालों से टेस्ट करती आ रही है। बट दिस इज़ ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब ये कुछ ही सालों में सब सारे इतना तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिला इन फाइंडिंग यूज फॉर प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट। मतलब कि जो क्या फ़ायदा होगा कि प्रैक्टिकल जो है व्यवहारिक स्तर पर वेदर फोरकास्ट का क्या होगा, इन सब के लिए सब किया जाता है। आगे बात करें, अ नॉर्मल मानसून फोरकास्ट दिस ईयर इज प्राइमरली प्रेडिक्टेड ऑन न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। कह रहे हैं कि इस बार जो मानसून फोरकास्ट बोला गया है कि नॉर्मल है, वो प्राइमरली विशेष रूप से प्रेडिक्टेड है, किसके ऊपर प्रेडिक्टेड है, न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। इक्वेटोरियल का मतलब जहाँ पर से भूमध्य रेखा निकलती है वो, है ना, बात कर रहे हैं। इन 2019 एंड 2020, है ना, द IMD फोरकास्ट नॉर्मल रेंज, मतलब कि 2019-20 में IMD ने बोला कि भाई नॉर्मल बारिश होगी, बट इंडिया एंडेड अप विद 110% एंड 109% ऑफ द LPA, है ना, कि जो एक एवरेज होता है रेनफॉल का, है ना, उसका 2019 और 20 में 110 से 109% देखने को मिला। आगे बता रहे, दिस ईयर अ वार्निंग E1, है ना, निनो इज़ अनलाइकली एंड अनदर ओशन पैरामीटर क्लोजर होम। मतलब कह रहे कि जो ये बता रहे कि E1 निनो इज़ अनलाइकली, है ना, ये उसकी तरह नहीं है, अ वार्निंग मतलब इसकी तरह नहीं है, अनदर ओशन पैरामीटर क्लोजर होम, है ना, कि और भी चीज़ें एकदम पास में। कहने का मतलब कि चीज़ें को जान सकते हैं। इन इंडियन ओशन डिपोल, है ना, डाइपोल बात, अगर इसकी बात करें हम इंडियन ओशन डाइपोल की, 2 इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अनफेवरेबल फॉर एक्सेस रेंज। मतलब कि टू बी इज 2 इज एक्सपेक्टेड, मतलब उसकी भी आशा है, टू बी अनफेवरेबल फॉर एक्सेस रेंज एंड सो द IMD सीम मोर कॉन्फिडेंट दैट द कैलकुलेशन आर नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग। मतलब कि इस तरह के, मतलब कि और भी कई लोगों की मदद लेके सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। आगे अगर देखें हम लोग तो क्या निकलेगा, however models already show good chance of above normal rain in the central southern India। मतलब कह रहे हैं कि जो नॉर्मल मॉडल्स जो बनाए गए हैं वो ऑलरेडी शो करते दिखाते हैं कि अबव नॉर्मल के ऊपर बारिश होगी सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, है ना। आगे अगर बात करें तो बोला गया वाइल फोरकास्ट, अब देखो यहाँ पर इसको नाउन की तरह इस्तेमाल किया है फोरकास्ट को, है ना, इसी वजह से इसका प्लूरल बनाया है। वाइल फोरकास्ट आर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मतलब कि जो फोरकास्ट भविष्यवाणी होती है बहुत ही संकटपूर्ण पक्ष है इंडिया के जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसको लेकर के, है ना, कि कितना तैयार है कितना नहीं है। देयर शुड ऑल्सो बी मोर फोकस ऑन, है ना, इनकॉर्पोरेट, देयर शुड बी मोर फोकस, किसके ऊपर फोकस रहेगा, कॉर्पोरेटिंग दीज फोरकास्ट डाउन टू म्यूनिसिपल एंड ब्लॉक लेवल प्लानिंग। मतलब कह रहे हैं कि और भी नीचे तक जाएं, ब्लॉक लेवल और मतलब ये जो ब्लॉक लेवल और अगर म्यूनिसिपल लेवल तक जाएंगे तो वहाँ के लोगों को पता चलेगा, तो उस हिसाब से अपना वो काम कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। आगे बोले, द मानसून फोरकास्ट वर, ठीक है, प्राइमरली इवॉल्व टू असिस्ट विद एग्रीकल्चर, है ना। द मानसून फोरकास्ट वर प्राइमरली इवॉल्व, मतलब उनका जो विकास हुआ है तो वो किस लिए किया गया है ना, जस्ट वेयर वी आर, ओके, हाँ, प्राइमरली इवॉल्व टू असिस्ट विद एग्रीकल्चर एंड इट इज़ ओनली नाउ गेटिंग मोर अर्बन फोकस्ड बिकॉज ऑफ द न्यूट्रल डिजास्टर एंड कंपनी इवन नॉर्मल मानसून्स। कह रहे कि मतलब ये जो है ये सब चीज़ों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में भविष्यवाणी करती कि कैसा क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी विशेष तौर पे देती है। आगे अगर बात करें हम, आगे जो बात करें, सेवरल बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री नीड वेदर प्रोडक्ट्स एंड इन, मतलब कि जो ये सब सारे सेक्टर्स हैं ये, मतलब इनमें क्या किया जाए क्या ना किया जाए, इनको लेकर के बातचीत
कर रहे हैं ना। सेवरल सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर हो चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, इनको लेकर के वेदर प्रोडक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एंड फ्यू हैव द रिसोर्सेज द IMD हैज़। कह रहे कि मतलब कि इन सबको इन स्तरों पर जा कर के काम करना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो जाएं कि नीचे स्तर पर जाएं। एंड द IMD मस्ट कंटिन्यू टू ऐड ऑल दीज फ्रंट्स, और IMD को ज़रूरत है कि इन सब मोर्चों पर क्या करे, काम करे, है ना। कहने का मतलब है ये है कि IMD का दायरा बढ़ा दिया जाए ताकि एकदम ग्राउंड लेवल तक ले जाया जा सके। इससे ये होगा कि बाकी लोगों को पता चलेगा, नॉर्मल इंसान को पता चलेगा कि कैसे चीज़ें होती हैं, तो वो अपने आप को मैनेज कर पाएगा, है ना। और मान लो कि शहर में भी पता चलता है तो वो आगे कहीं जा रहे हैं तो उस हिसाब से प्लान करके जाएंगे, है ना, ताकि चीज़ें क्या हो, सही हो जाएं। तो ये मीन्स हमने डिस्कस किया कि आज का एडिटोरियल, है ना, जो कि मानसून के ऊपर बेस्ड था, और मीन्स हमने वर्ड मीनिंग भी जाने, कई सारी चीज़ें जानी। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना, और नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए, है ना, अपना ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।